हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। आप ये मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, यहाँ पर मेरा जो ज्योग्राफी है वो नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एमफिल और पीएचडी के जो एंट्रेंस एग्जाम है, यदि आप ज्योग्राफी से देना चाहते हो तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में यहाँ पर फर्स्ट पेपर भी पढ़ाया जाता है, उसकी भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो फर्स्ट पेपर के लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। साथ ही साथ एक ज्योग्राफी का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। आगे हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप इन सभी ज्योग्राफी का व्हाट्सएप ग्रुप इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अजय सर हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है, जो नेट जेआरएफ इन्होंने 3 बार क्रैक किया है बिल्कुल रेगुलर। और ये व्हाट्सएप ग्रुप आपका 70% प्लस स्कोर कराने में बिल्कुल हेल्प करेगा। सिंपल कंटेंट ऑफ ज्योग्राफी याद करने का तरीका, डिफ़िकल्ट तथ्यों को याद करने के ट्रिक, ये सभी यहाँ पर बताए जाते हैं। बार बार रिपीट होने वाले सभी पर्सन भी बताए जाएंगे यहाँ पर कि जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, वो क्वेश्चन भी बताया जाएगा। रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप में 20 टारगेट क्वेश्चन डाले जाएंगे और रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास लाई जाएगी और एग्जाम्स में आए हुए सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही साथ टोटल 20 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे। प्रत्येक एग्जाम के लिए टोटल 20 मॉडल पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टोटल 3000 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। कितने? टोटल 3000 के आसपास क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आप रेगुलर 20-20 क्वेश्चन याद करोगे तो जुलाई तक आपके 3000 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में एक मॉडल पेपर भी बनाऊंगा जिसमें टोटल 20 मॉडल पेपर रहेंगे। अब हम ज्योग्राफी का जो सेट 7 है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो ये 81वां और जो 82वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से हम डायरेक्टली 83वें क्वेश्चन से चलते हैं। कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है ब्रिटर स्टार, 2 है क्वासर, 3 है ब्लैक होल और चौथा है पल्सर। तो जो ब्रिटर स्टार है वो अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता, जबकि जो पल्सर है वो भी पाया जाता है, क्वासर भी पाया जाता है और ब्लैक होल भी पाया जाता है। ये तीनों के तीनों अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, ब्रिटर स्टार नहीं पाया जाता। कौन सा एक मूल सेल है? क्वेश्चन नंबर 84 है कि कौन सा एक मूल सेल है? तो जो आग्नेय है सेल है वो एक मूल सेल है। क्या है? आग्नेय सेल एक मूल सेल है, क्योंकि सबसे पहले आग्नेय सेल का निर्माण होता है, आग्नेय सेल का या आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, उसके बाद अवसादी चट्टान का निर्माण होता है और फिर उसके बाद कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। सबसे पहले आग्नेय सेल का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद अवसादी सेल का निर्माण हुआ और अवसादी के बाद कायांतरित सेल का निर्माण हुआ। किसका हुआ? कायांतरित सेल का निर्माण हुआ, क्योंकि जो कायांतरित सेल था उसका निर्माण आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के अपक्षय से हुआ था, रूपांतरण से हुआ था। जो कायांतरित चट्टान है उसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, जिसका निर्माण आग्नेय व अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से हुआ था। और आग्नेय, अवसादी और कायांतरित तीनों चट्टानों को मैं बिल्कुल डेस्क्रिप्टिव टाइप से अच्छी तरीके से समझा रखा हूँ। उसके बाद 85वां क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट किसके लक्षण हैं? नदी के, पवन के, कास्ट के और यहाँ हिमनद के। तो जो स्टेलेक्टाइट है और स्टेलेग्माइट है वो कास्ट के लक्षण। कास्ट क्या है? यहाँ पर कास्ट का मतलब होता है भूमिगत जल, कि जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित शिलाकृतियाँ हैं उनका उदाहरण है स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट। अब यहाँ पर समझना होगा कि स्टेलेक्टाइट क्या होता है, स्टेलेग्माइट क्या होता है। देखो, जो ऊपर से लटकता है, समझो कि यहाँ पर ये कोई एक कंदरा है जहाँ पर भूमिगत जल बह रहा है। अब ये जो ऊपर से लटकी हुई है, इस तरीके से जो ऊपर से लटकी हुई है, ये तो क्या है? स्टेलेक्टाइट है। और ये जो इस तरीके से नीचे से खड़ी है, ये क्या है? स्टेलेग्माइट है। कि जो नीचे से खड़ी होती है वो स्टेलेग्माइट होती है, ऊपर से लटकी हुई होती है वो स्टेलेक्टाइट होती है। टाइट है, लटकते। और इन दोनों को
कंफ्यूज करने दूर करने के लिए, साथ ही साथ पवन द्वारा, नदी द्वारा, काष्ठ द्वारा, हिमनद द्वारा, परिहिमानी द्वारा निर्मित जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं वो मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप में जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत ही सही ढंग से समझा रखा हूँ, तो आप उसको ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। कथनों पर विचार करो, कौन सा सही है। ए है कि कैनियन वी आकार की घाटी का पराकोटि प्रकार है जिसके अति प्रवण पार्श्व हैं। कैनियन वी आकार की घाटी का परकोटि प्रकार है जिसके अति प्रवण पार्श्व हैं। कथन बी है ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। देखो, जो वी आकार की घाटी है उसका जो विस्तृत रूप होता है उसको हम गार्ज बोलते हैं। गार्ज के विस्तृत रूप को हम कैनियन बोलते हैं, गार्ज कैनियन बोलते हैं। और जो ग्रैंड कैनियन है वो कोलोराडो नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोलोराडो नदी से संबंधित है। उसके बाद 87वां क्वेश्चन है, अमेरिका के किस क्षेत्र में टॉर्नेडो एली कहा जाता है। अमेरिका के किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मिसिसिपी मैदान को। कौन से को? मिसिसिपी मैदान को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 88वें क्वेश्चन पर। देखो, 88वां क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ना है। यदि आप थोड़ा सा भी फोकस करके इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसका आप बिल्कुल आसानी से करेक्ट आंसर दे दोगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है उसका करेक्ट आंसर है कि इनमें से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। ऑप्शन ए है ज्वालामुखी क्रिया से, बी है श्वसन से, सी है प्रकाश संश्लेषण से, डी है जैव पदार्थों के क्षय से। अब यहाँ पर ऑप्शन ए है कि ओनली बी, दूसरा है ए एंड सी, तीसरा है ए बी डी और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान देते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, देखो ज्वालामुखी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा होता है श्वसन, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वो कैसे निकलती है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। जैव पदार्थों का क्षय, कि जब जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका जब क्षय होता है, वो जब गलते हैं, सड़ते हैं, तो उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जो तीसरा है, जो सी ऑप्शन है, वो है प्रकाश संश्लेषण। देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं और उसमें वो क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण लेते हैं श्वसन क्रिया में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो अपने भोजन बनाने की क्रिया है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। उसके बाद 89वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है, क्वेश्चन है कथन ए, उष्णकटिबंधीय सवाना के समीपवर्ती उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में जाति विविधता काफी कम है। कथन 8, सवाना में जाति विविधता को कम करने में अग्नि कारक की भूमिका होती है। अब उसके बाद ऑप्शन ए है ए एंड आर दोनों सही हैं, दोनों व्याख्या कर रहे हैं। बी है ए एंड आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है, और ऑप्शन डी है ए गलत है और आर सही है। तो जो क्वेश्चन नंबर 89 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर कि दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। क्या है? एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। लोहे एस का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा है? लोहे एस का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा है?
तो इसमें पहला है चीन रूस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका रूस यूनाइटेड किंगडम, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया चाइना और अमेरिका, और चौथा है रूस अमेरिका और चाइना। तो जो क्वेश्चन नंबर 90 है उसका करेक्ट आंसर है चीन रूस और ऑस्ट्रेलिया। चीन रूस और ऑस्ट्रेलिया जो लोएस्क के अग्रणी उत्पादक देश हैं। उसके बाद 91 क्वेश्चन है कि कॉफी उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। पहला है तापमान। कॉफी उत्पादन के लिए तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस है। वर्षा 200 सेंटीमीटर है। भूमि चाय के बागान की अपेक्षा अधिक उपजाऊ एवं ढालू होनी चाहिए। तेज हवा एवं सीधी धूप कौवे की फसल के लिए हानिकारक होती है। ये चारों बातें हैं, इनमें आपको पता चलाना कि कौन सी कॉफी के उत्पादन के लिए अनुकूल है। तो जो क्वेश्चन नंबर 91 है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि जो कॉफ़ी है उसके उत्पादन के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बातें ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन दो में, तो मतलब जो भी चारों ऑप्शन है यहाँ पर केवल दो कथन ही पहुँचा है। तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि भूमि चाय के बागानों की अपेक्षा अधिक उपजाऊ एवं ढालू होनी चाहिए, यह बात गलत है, क्योंकि चाय की कॉफ़ी के लिए जो भूमि का जो ढलान है वो अधिक होता है। उसके बाद 92 क्वेश्चन है कथन ए, वर्तमान समय में प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कृत्रिम रबड़ का उत्पादन काफ़ी अधिक है। उसके बाद है कारण आर, अमेरिका अपनी आवश्यकता के 75% भाग की पूर्ति कृत्रिम रबड़ द्वारा करता है। अब ए है दोनों कथन सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। कथन बी है दोनों कथन सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या कर रहा है। सी है ए सही है आर गलत है, और डी है ए गलत और आर सही है। तो जो 92 क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन के ए क्या है कि दोनों बातें तो बिल्कुल सही हैं लेकिन वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही हैं। उसके बाद 93 क्वेश्चन है, कौन एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? बुशमैन बोत्सवाना, बी सेमाइट मलेशिया, सी हेमाइट सूडान, डी सकाई सूडान। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो जो 93 क्वेश्चन है उसमें ए सुमेलित है कि जो बुशमैन जनजाति है वो बोत्सवाना में रहती है। कहाँ पर रहती है? बोत्सवाना में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। उसके बाद 94 क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। 94 क्वेश्चन है कि बुशमैन हॉटेंटॉट प्रजाति किस प्रजाति वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है मंगोलाइड, बी है अल्पाइन, सी है निग्रोइड और डी है कॉकेसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है निग्रोइड, कि जो बुशमैन व हॉटेंटॉट प्रजाति है वो निग्रोइड प्रजाति से संबंधित है, और जो निग्रोइड प्रजाति है वो अफ्रीका की एक प्रमुख प्रजाति है। कहाँ की है? अफ्रीका की एक प्रमुख प्रजाति है। उसके बाद 95 क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 95 क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य द्वारिका की अपेक्षा 2 घंटे पहले उगता है, इसका कारण है। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि साफ दिख नहीं रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य द्वारिका की अपेक्षा 2 घंटे पहले उगता है, इसका कारण है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश द्वारिका की अपेक्षा काफी पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी है अपेक्षा अक्षांशों के कारण। ऑप्शन सी है अक्षांश एवं देशांतरों के कारण, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो द्वारिका की अपेक्षा पूर्व में स्थित है। तो इस वजह से क्या होता है, पूर्व में पहले सूर्य उदय हो जाता है और द्वारिकापुरा में 2 घंटे बाद होता है, द्वारिका में 2 घंटे बाद होता है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और जो सूर्य का प्रकाश है वो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगाता है। क्या करता है? 4 मिनट का टाइम लगाता है। तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश और द्वारिका के बीच में जो टाइमिंग डिस्टेंस है सूर्य के उदय होने की, उसमें 2 घंटे का डिफरेंस है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 96, निम्न कथनों पर विचार करें।
पहला बात है इसमें, पहला कथन है कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। कथन बी है भारत के 10.7% भूभाग पर पर्वत स्थित है। भारत के 10.7 भूभाग पर पर्वत स्थित है। अब ऑप्शन ए है पहली बात सही है, ऑप्शन बी है दूसरी बात सही है, ऑप्शन सी है पहली और दूसरी दोनों बातें सही हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई सी बात सही नहीं है। तो जो 96 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, जो लास्ट का पेज था उसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। तो मेरी आवाज़ थी उसको बिल्कुल आपको फोकस के साथ सुनना चाहिए था, दोबारा से सुन सकते हो। साथ ही साथ इसकी आप PDF ले सकते हो, जो मैं बिल्कुल सही ढंग से बना रखा हूँ डिस्क्रिप्शन के साथ। उसको PDF को लेने के लिए आपको मेरा जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाना होगा, और PDF लेने के लिए जो मेरे WhatsApp नंबर है वो देखो, वहाँ से आप मेरी PDF ले सकते हो, जो आपको लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इसी तरीके से आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करवाने में आपकी बहुत हेल्प करूँगा। यहाँ पर हमारे 94 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स देखने के लिए। और हाँ, यदि चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट के ये जो एक पेज है जिसमें 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखा है, इसको ध्यान में ना रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे मत सोच लेना कि यार ये इसका हैंडराइटिंग जो दिख नहीं रहा है ये, क्योंकि पहले बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था पहले के पेजों में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय।